कार्बोक्सिलिक एसिड के जो सोडियम पोटेशियम सॉल्ट्स होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, सोप कहते हैं। तो इसका डेफिनेशन अगर हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, अ सोप इज अ सोडियम और पोटेशियम salt of higher fatty acids। और इसकी जगह आप लोग क्या कह सकते हो बेटा, कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है ना। तो इसके जो सोडियम पोटेशियम सॉल्ट्स होंगे उनको हम क्या कहेंगे, सोप कहेंगे। कि एग्जाम्पल लिखेंगे, एक होता है बेटा सोडियम स्टीरेट, ठीक है, इसका C17H35COONA प्लस माइनस, ओके। और सेकेंड होता है सोडियम पामेट, इसका फॉर्मूला होता है C15H31COONA। ठीक है। अंदर क्या होता है, दो पार्ट होते हैं, एक होता है बेटा नॉन आयनिक पार्ट और एक होता है आयनिक पार्ट। नॉन आयनिक पार्ट जो कि क्या होती है, लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन, या हाइड्रोकार्बन लिख सकते हो, लॉन्ग चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन। और एक होता है इसका आयोनिक पार्ट। अभी इसके हम मॉलिक्यूल का जब अभी स्ट्रक्चर बनाएंगे तब वहां देखेंगे कि आयनिक और नॉन आयनिक पार्ट कौन से थे। ठीक है। तो एक इसमें नॉन आयनिक पार्ट होता है जो लॉन्गेस्ट चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन होती है, और एक इसका होता है आयनिक पार्ट जो कि हमने ऊपर भी दिखा भी रखा है, COONA+। ठीक है। जैसे पानी में डालते हैं आयनाइज हो जाता है, Na+ जो होता है वो वाटर में चला जाता है और COO सोप के साथ लगा हुआ रहता है। ठीक है। अभी देखो यहाँ पे दो पार्ट्स हो गए। अब ये दो एग्जांपल हमने बताया, सोडियम स्टीरेट और सोडियम पामेट, उसका फॉर्मूला हमने यहाँ लिख दिया। इसमें देखो ये वाला जो है ये आयनिक पार्ट हो गया, और ये इसकी जो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन होती है वो क्या होती है बेटा, इसकी नॉन आयनिक पार्ट होती है। ठीक, ओके बेटा। नेक्स्ट टॉपिक लेंगे सैपोनिफिकेशन। ठीक है। सैपोनिफिकेशन में हम देखेंगे कि सोप को बनाया कैसे जाता है। आप लैब में या घर में इजीली सोप बना भी सकते हैं, क्योंकि OH या NaOH की प्रेजेंस में जब हम ऑयल या कहते हैं हाइड्रोलिसिस करते हैं तो आपको क्या मिलता है, सोप का फॉर्मेशन है। वो क्या लिखेंगे, सैपोनिफिकेशन, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग सोप, प्रोसेस ऑफ मेकिंग soap by the hydrolysis of carboxylic acid or we can say fat या oil, fat और oil। ठीक है, चलिए कीजिए कार्बोक्सिलिक एसिड, फैट या ऑयल लेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ एल्कली, in the presence of alkalis is called saponification। सैपोनिफिकेशन। ठीक है। तो हम क्या लेंगे बेटा, यहाँ पे कोई भी फैट या ऑयल लेंगे और उसकी रिएक्शन आप किससे कराओगे। यहाँ पर जो एल्कली ले रहे हैं वो हम NaOH ले रहे हैं, आप इसकी जगह KOH भी ले सकते हो। ये एल्कली है, ये आपका कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया। अब इसकी किसी एल्कली से जब रिएक्शन कराते हैं, इसको हीट करेंगे, इसको वार्म किया, ठीक है, गर्म करने पर ये क्या फॉर्म करेगा, ये सोप का फॉर्मेशन कर देता है। और साथ में आप, ठीक है, ग्लिसरॉल क्या है, एक अल्कोहल होता है। ठीक, और सोप तो पता ही है आपको, सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ हायर फैटी एसिड्स। ओके, तो ये यहाँ पे ये बन गया आपका सोप। अब क्या होता है बेटा,
जब ये प्रोसेस किया जाता है तो आपने देखा होगा मार्केट में हर तरह के सोप अवेलेबल होते हैं, यानी कि कॉस्टली भी होते हैं, 10 रुपए का भी मिल जा रहा है, 50 रुपए का मिल जा रहा है, तो हायर रेंज भी होती है सोप की। अब काम तो क्लिनजिंग ही है, लेकिन उनमें क्या होता है कि जो ग्लिसरॉल होता है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये ग्लिसरॉल क्या करता है, स्किन को सॉफ्ट मॉइस्चर प्रोवाइड कराता है। तो कंपनी क्या करती है, ग्लिसरॉल को अलग से निकाल लेते हैं और सस्ते साबुन सिर्फ जो क्लिनजिंग का काम रह जाता है उसके लिए बेचते हैं। इसलिए ग्लिसरीन वाले सोप जो है मार्केट में अवेलेबल होते हैं और वो कॉस्टली भी होते हैं। ठीक है, तो उनमें क्या होता है, ग्लिसरॉल का अमाउंट ज्यादा होता है। ठीक, तो यहाँ इस तरह से साबुन का फॉर्मेशन होता है। ये था सैपोनिफिकेशन। ओके बेटा, क्लिनजिंग एक्शन ऑफ सोप। तो क्लिनजिंग एक्शन ऑफ सोप में देखेंगे बेटा, इससे पहले क्लिनजिंग एक्शन को समझने से पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमने बताया था ना कि जो सोप होता है वो क्या होता है, सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ हायर फैटी एसिड्स होते हैं। ऑलराइट, तो अगर मैं इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करती हूँ तो कैसे बनाते थे हम लोग, ऐसे बनाया था ना हमने, जिगजैग में हमने बनाई थी, हाइड्रोकार्बन चेन, लॉन्ग चेन बनाया था, उसके साथ इसका हेड लगा था जो कि आयनिक पार्ट होता है, दैट इज COO कार्बोक्सिलिक, और यहाँ सोडियम Na+। तो ये आयनिक पार्ट हो गया, और ये क्या हो जाती है, एक लॉन्ग चेन, हाइड्रोकार्बन की एक लॉन्ग चेन हो जाती है। ठीक है, इस तरह से हम बनाते हैं। ये एक मॉलिक्यूल ले लो कि सोप का एक मॉलिक्यूल है। ठीक, तो अब जब ये क्या करते हैं बेटा, अच्छा इसमें एक चीज और कि यहाँ पर ये जो आगे वाला पार्ट होता है, इसे हमने क्या बताया था, ये हाइड्रो कैसा होता है, हाइड्रोफिलिक होता है। और जो टेल होती है इसकी पीछे, ये जो टेल है ये क्या होती है बेटा, हाइड्रोफोबिक होती है। ठीक है ना। अब जो हाइड्रोफोबिक वाला पार्ट है वो तो पानी से क्या करेगा, दूर भागेगा, यानी कि वो ऑयल और डर्ट की तरफ जाएगा। और जो हाइड्रोफिलिक वाला पार्ट है वो कहाँ जाता है, ये क्या है, वाटर लविंग होता है, फिलिक मतलब लव, तो अफेक्शन होता है इसका किस तरह से, ठीक है ना, तो ये पानी की तरफ जाएगा। अब ये क्या करते हैं, कई सारे ऐसे मॉलिक्यूल मिलकर क्या बनाते हैं बेटा, मिसल बना लेते हैं। यहाँ क्या है आपका, ये आपका ऑयल ड्रॉपलेट है। ठीक है, तो यहाँ कोई डस्ट या डर्ट भी ले सकते हो आप, इसकी जगह आप डर्ट पार्टिकल लिख लो। ठीक है ना, डर्ट ले लो, ऑयल ड्रॉपलेट ले लो। तो यहाँ क्या करते हैं, ये जो जिगजैग पैटर्न में आप हमने देखा, और इसका ये हेड आयनिक हेड पार्ट है, ये बहुत सारे ऐसे मॉलिक्यूल, तो एक मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर हो गया, ऐसे कई सारे मॉलिक्यूल आपस में क्या करते हैं, एग्रीगेट करते हैं, यानी कि ये सब क्या करेंगे, क्लस्टर फॉर्मेशन कर लेते हैं। यानी कि अगर मैं इसका 3D बताऊं तो जैसे सपोज बीच में एक बॉल है, उसके चारों तरफ से मैं जिगजैग 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 सारे के सारे आके उस पर अटैक कर दिया, यानी कि ये एक सोल्जर हो गया और ये एक पूरी आर्मी हो गई। ठीक है, तो यहाँ क्या हो गया कि ये मॉलिक्यूल, जो सोप के मॉलिक्यूल होते हैं, वो डस्ट या डर्ट पार्टिकल के चारों तरफ, क्योंकि हमें पता है ये तो भागेगा पानी से दूर। आप क्या करते हो, जब डिटर्जेंट मिलाते हो और गंदे कपड़े उसके अंदर डालते हैं, तो पानी की तरफ क्या रहता है बेटा, ये तो जो हेड होगा, हेड जो होता है, जो COO नेगेटिव वाला पार्ट होता है, वो किधर की तरफ रहता है, वो पानी की तरफ रहता है। और जो टेल होती है, यानी कि जो हाइड्रोकार्बन की लॉन्ग चेन है, वो किधर जाएगी, वो डस्ट या डर्ट पार्टिकल, जो गंदगी होती है उसकी तरफ जाती है। तो ऐसे करके कई सारे क्या करेंगे, एक क्लस्टर फॉर्मेशन कर देते हैं, और एक तरह से ही क्या बना लेते हैं बेटा, कोलाइड बना लेता है। ठीक है, तो ये क्या बन गया, एक कोलाइड का फॉर्मेशन हो गया, और इसे हम क्या कहते हैं, मिसल। ठीक है, तो ये मिसल का फॉर्मेशन हो गया। अब ये मिसल क्या काम करेगा, इस डस्ट पार्टिकल को देखो, अब हमें पता है सारी टेल यहाँ लग गई ना, तो ये सारी इसमें चिपक जाती है, और बाहर वाला जो हेड वाला पार्ट है वो क्या करेगा, उसे बाहर की तरफ खींचेगा पानी में। ठीक है, वाटर में इसको खींचता है, तो ये क्या होगा, कपड़े में से डस्ट या डर्ट पार्टिकल सीधे किस में चले जाते हैं, पानी के अंदर, तो वो गंदा सा पानी बन जाता है ना फिर, तो वो हमारे कपड़े बिल्कुल नीट एंड क्लीन होके बाहर निकलते हैं। तो हमने देखा, जब क्लींजिंग एक्शन को हम समझ रहे हैं, तो सोप इज एडेड इन अ डर्टी क्लोथ्स, आप गंदे कपड़ों में क्या डालते हैं, डिटर्जेंट डालते हैं, पानी डालते हैं, सॉल्यूशन बनाएंगे। द हाइड्रोफिलिक, जो हाइड्रोफोबिक पार्ट होता है, इट अटैच विद ऑयल और डर्ट, तो ये क्या करेगा, ऑयल और डर्ट से जो हाइड्रोफोबिक पार्ट है, ये वाला हाइड्रोफोबिक था ना, तो ये हाइड्रोफोबिक पार्ट कहाँ चला जाता है बेटा, गंदगी की तरफ चला जाता है, डर्ट या ऑयल पार्टिकल्स की तरफ चला जाता है। एंड द हाइड्रोफिलिक पार्ट रिमेन्स इन कांटेक्ट विद वाटर मॉलिक्यूल, और जो हाइड्रोफिलिक होता है, जो हेड है इसका, है ना, हेड वाला पार्ट, जो ये वाला पार्ट होता है, ये पानी की तरफ रहता है। और द अरेंजमेंट रिमूव डर्ट फ्रॉम द सरफेस एंड क्लीन द क्लॉथ, तो यही वाला जो अरेंजमेंट, यानी क्या बना लेते हैं, सब चारों तरफ से इसको घेर लिया, और वो बाहर हेड उनको बाहर की तरफ खींच रहा है, तो ये डर्ट पार्टिकल इनके साथ बाहर चले जाते हैं और वाटर में, पानी के अंदर आ जाते हैं। ठीक है, तो ये क्या है बेटा, इसका क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप। हाँ, इसको और इजीली समझने के लिए हमने क्या लिया है बेटा, ऑयल और वाटर लिया है। अब यहाँ ऑयल का डेंसिटी कम है, इसलिए वो क्या कर रहा है, वो ऊपर तैर रहा है। अब ये दोनों अब इन्हें कितना कोशिश करो, ये मिलते हैं, नहीं मिलते ना बेटा, इनको हम डिसॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो ये नहीं होगा। अब सोप क्या करेगा यहाँ पर, अब चूंकि उसके पास क्या है, एक हाइड्रोफोबिक टेल, और हाइड्रोफोबिक टेल है उसके पास, और हाइड्रोफिलिक हेड है। अब मैं इसमें डिटर्जेंट अगर ऐड कर देती हूँ तो बेटा
क्या करेगा, देखो कितनी इजीली ये इन दोनों को मिक्स कर देता है। यानी कि जो सोप का मॉलिक्यूल है वो मिसल का फॉर्मेशन कर रहा है यहाँ, ठीक है, और ऑयल पार्टिकल को क्या कर रहा है, वाटर में अंदर खींच रहा है, ठीक है, उसकी टेल। और ये देखो ये क्या हो गया, इसमें डिसॉल्व हो जाता है। ओके, हेडिंग लगाएंगे लिमिटेशन ऑफ सोप्स। अब साबुन क्या करता है, जब हार्ड वाटर के साथ इसको रिएक्ट कराते हैं या हार्ड वाटर के साथ हम लोग साबुन को यूज करते हैं, तो बेटा वहां पर क्या बन जाता है, इनसॉल्युबल पीपीटीज बन जाते हैं, जिसे हम बोलते हैं स्कम। ठीक है, अब ये क्या करेगा, जब भी हम हार्ड वाटर के साथ इसकी रिएक्शन कराएंगे तो ये झाग ही नहीं देता, तो फॉर्म या लेदर का फॉर्मेशन नहीं होता। अब ऐसा होता क्यों है, क्योंकि हार्ड वाटर के अंदर क्या प्रेजेंट होता है बेटा, जो हार्ड वाटर होता है, हार्ड वाटर में आपके कैल्शियम और मैग्नीशियम, इनके क्या होते हैं, सॉल्ट प्रेजेंट होते हैं। तो हम हार्ड वाटर को क्या कह सकते हैं कि इसके अंदर क्या होगा, कैल्शियम मैग्नीशियम के सॉल्ट्स प्रेजेंट होते हैं। अब सोप में क्या होता है, सोप को हमने क्या बताया था, हायर फैटी सोडियम सॉल्ट ऑफ हायर फैटी एसिड, यानी कि उसके पास क्या होता है, Na+ होता है। साबुन में सोप के अंदर क्या होता है, Na+ होता है। अब ये क्या होता है बेटा, ये एक्सचेंज हो जाते हैं, ठीक है, ये आयंस क्या हो जाते हैं, एक्सचेंज हो जाते हैं। और जो Mg के साथ बनता है कार्बोक्सिलिक एसिड का, तो वो क्या होता है, इनसॉल्युबल पीपीटीज बना लेता है, जिससे फॉर्म यानी जो लेदर होता है या झाग जो है वो नहीं बन पाता है। ठीक है, तो इसी वजह से क्या होता है, जो हार्ड वाटर के साथ जब भी हम साबुन को यूज करते हैं तो वहां झाग नहीं, इसको ओवरकम करने के लिए इस प्रॉब्लम से क्या है बेटा, डिटर्जेंट आया। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व किससे किया जा सकता है, डिटर्जेंट से। तो अब नया जो आ जाता है जिसको हमें पढ़ना भी है, दैट इज डिटर्जेंट। सोप, क्यों बोला जाता है इसको सोप फ्री सोप्स, देखो एक्चुअली ये क्लिनजिंग एक्शन तो सोप की तरह करता है, बट एक्चुअली जो सोली इसमें सोडियम पामेट या सोडियम स्टेरेट तो होता नहीं है, बट क्लिनजिंग वो किसकी तरह करता है, सोप की तरह करता है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, सोप फ्री सोप्स भी बोलते हैं। चलिए बेटा देखते हैं डिटर्जेंट को कैसे डिफाइन करेंगे। डिटर्जेंट इज द सोडियम salt of chain long chain benzene sulfonic acid or long chain of alkyl सल्फेट। ठीक है, तो या तो हम कह सकते हैं कि डिटर्जेंट क्या होते हैं, सोडियम सॉल्ट होते हैं, लॉन्ग चेन ऑफ बेंजीन सल्फोनिक एसिड के, सल्फोनिक एसिड सल्फोनेट भी लिख सकते हैं इसको, और लॉन्ग चेन ऑफ एल्काइल सल्फेट। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम, डिटर्जेंट कहते हैं। सोडियम एन डोडेसिल बेंजीन सल्फोनेट। ठीक, फॉर्मूला इसका लिखेंगे CH3 CH2 6H4 SO3 Na+। ठीक, ये इसका हो गया आयोनिक पार्ट, और इसका ये हो जाता है बेटा नॉन आयोनिक पार्ट। सेकेंड एग्जाम्पल है बेटा सोडियम एन डोडेसिल एल्काइल सल्फेट। फॉर्मूला इसका CH3 CH210, यहाँ हो जाएगा आपका CH2 SO4 Na+। ओके,
तो ये दो एग्जाम्पल हैं, जैसे उसमें सोडियम स्टीरेट सोडियम पामेट था, इसमें सोडियम एंड डोडेसिल बेंजीन सल्फोनेट होता है, और सेकंड होता है आपका सोडियम एंड डोडेसिल एल्काइल सल्फेट। ठीक है, इसका फॉर्मूला यहाँ गिवन है। तो ये दो